डे 5 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल 16 मई 2025। सबसे पहले फैक्टर के बारे में जानते हैं, फैक्टर होती क्या है। ठीक है? एक फैक्टर होता है और दूसरा मल्टीपल होता है। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये फैक्टर का डिफिनेशन होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी चीज का अगर एकदम पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं फैक्टर। जैसे फैक्टर ऑफ 2, 2 का फैक्टर क्या होगा, बोलोगे 1 2। फैक्टर ऑफ 6 बोलोगे 1 2 3, और ये 6 खुद भी है। फैक्टर ऑफ अगर आपसे 12 पूछ ले तो बोलोगे 1 2 3 4 6, और ये 12 खुद भी है। इस तरह से ये क्या होगा, फैक्टर। कहने का मतलब डिवाइड करने पे, डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ जाता होगा, रिमाइंडर 0 आ जाता होगा। ठीक ना। इसको थोड़ा देर आगे पढ़ेंगे, इसको इसलिए हटा दे रहे हैं। ठीक। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कहने का क्या मतलब, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका टॉपिक है। ऊपर वाला तो फैक्टर का मतलब समझो, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। ठीक ना। x माइनस 1 is a factor of polynomial px, then 1 के जगह पे कोई एक सिंबल लिख लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, देन अगर इसी को अल्फा पुट कर दोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या आ जाना, 0 आ जाना। रिमाइंडर क्या आ जाना है, 0। इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर। पहला पॉलिनोमियल को px, ठीक ना। अदर डिफिनेशन, अदर अच्छा अच्छा से और कैसे लिखा जाता है, पी पी एक्स और दूसरा कितना, क्यू एक्स। ठीक, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल। क्यू ऑफ एक्स क्या है, इससे एक छोटा सा पॉलिनोमियल है, छोटा पॉलिनोमियल। ये क्या है, छोटा पॉलिनोमियल। ऊपर वाला क्या है, पॉलिनोमियल। हमेशा छोटा वाला क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक ना। क्यू ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक ना। q of x is a factor of px if q of x q of x exactly divide exactly divides polynomial px, divides polynomial px। ये छोटा सा एग्जांपल हो गया। डेफिनेशन भी बोल सकते हो, कोई भी फैक्टर तभी होगा जब कितना होगा, एग्जैक्टली डिवाइड्स करेगा। ठीक, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे x प्लस 1 इज अ फैक्टर
ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या है ये फैक्टर। इसके आगे लिखो। अब लिखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, process of finding factor is called factorization. Process of finding factor is called factorization. फैक्टर फाइंड करना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक ना। वो एक बड़ा सा पॉलिनोमियल, ठीक ना, वो एक बड़ा सा पॉलिनोमियल, इसको मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक ना, छोटा छोटा मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक ना। पॉलिनोमियल ऑफ स्मॉलर डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ स्मॉलर डिग्री, यहाँ पे भी क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ स्मॉल डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ स्मॉल डिग्री। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डिग्री कितना है, बोलोगे इसका डिग्री कितना है, 2। अब इसको छोटा छोटा फैक्टर के फॉर्म में लिखना, जो कि होता है x+2 और दूसरा होता है x-1। ठीक, ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे होता है। फैक्टराइजेशन में फैक्टर जो फाइंड करते हैं उसका डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल से कैसा होता है, कम होता है। ठीक। अब कुछ एक्सपेंशन है जो आपको पहले से आनी चाहिए, नहीं आता है तो मैं आपको सिखलाता हूँ, अब बस सीखते चले जाना। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब क्लास 8 में सिखलाया जाता है। मैं बारी बारी से सभी को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्रूफ करते हैं। ठीक? बोलोगे सर कैसे प्रूफ होगा, a+b का होल स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल टू a² +2ab +b²। बोर तो नहीं हो रहे हो ना।
LHS। LHS में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब इस चीज को दो बार मल्टीप्लाई करोगे, इस चीज को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, दो बार। a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे। इसका क्या तरीका है, जो बाद में लिखा हुआ है, ठीक ना, a प्लस बी, उसको दो बार लिखो, ठीक है। ये जो पहले वाला a है इसको यहाँ लिख दो, और ये जो बाद वाला b है इसको यहाँ लिख दो। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ठीक ना। पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, कर लिए। फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे एकदम पूरे को। a को a से करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से करेंगे तो a b हो जाएगा, b को a से करेंगे तो ये b a हो जाएगा, और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर। ए बी प्लस बी ये दोनों बराबर ही होता है, a को पहले लिखो b को बाद में लिखो। ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया कैसे करते हैं? काइंडली डू कमेंट, लिखिए आराम से। ए बी और बी ए दोनों बराबर ही होता है, ठीक ना। सेकंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, बोलोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एलएचएस, एलएचएस में क्या है, बोलोगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी भी चीज के स्क्वायर लगा हुआ है माइनस उसको दो बार मल्टीप्लाई करोगे। ए माइनस बी को दो बार लिखो। देखो ये प्रूफ तो एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जब प्रूफ किए रहोगे ना तो आपके अंदर अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये ए वाले को यहाँ लिख दोगे, और ये माइनस बी जो बाद में लिखा हुआ है उसको माइनस, ठीक है। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए को माइनस ए बी आ जाएगा। फिर देखो बी को ए से करोगे तो माइनस बी ए हो जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और ये कितना बी स्क्वायर, बी हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी, और ये कितना, और ये कितना हो गया ए बी। ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये प्रूफ हो जाएगा। कोई परेशानी? वेयर यू ऑल, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बोलोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर।
थर्ड कौन सा है? थर्ड, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर, तीन है तो बारी बारी से स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ए को बी के साथ करो, कितना हो जाएगा? 2ab। फिर ए को सी के साथ, ये कितना हो जाएगा? 2ac। फिर खत्म हो गया ना। अब ए को छोड़ो, अब बी के पास जाओ, बी के आगे क्या है? सी, तो लिखोगे 2bc। ठीक है, इसको प्रूफ करना, ए प्लस बी प्लस सी। 3 टर्म है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी बार लिखूंगा? 3 बार। ठीक। पहली बार में, यहाँ देखिए, पहली बार में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। दूसरी बार में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया। तीसरी बार में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, ये बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। सी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना है किसी भी चीज को अल्फाबेटिकल लिखना। ए स्क्वायर, पहले स्क्वायर वाला सारा लिख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बाकी का टर्म देखो, कहीं पे ए बी लिखा होगा, बोलोगे जी सर ए बी लिखा हुआ है, कहीं पे बी ए लिखा हुआ है, ये तो इसको सही करके लिख लो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको सही करके लिख लो, बी ए हो गया, सही करके लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ए सी, और कहीं पे क्या लिखा हुआ है? सी ए, और ये बी सी, और फिर क्या लिखा हुआ है? सी बी। आप इस चीज को महसूस करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए दोनों सेम ही है ना, तो ए बी लिख दो, और 2ac लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2bc। कैसा लगा प्रूफ? समझने के लिए तैयार हो? नेक्स्ट बताऊं, यहां तक लिख लिए? सो इजी लाइक यूकेजी एलकेजी। इस पे क्वेश्चंस है, ठीक ना, अपना लोग का क्वेश्चन है बैकवर्ड रिकॉग्नाइज करके। अपना लोग तो ये समझ गए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलोगे जी सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ टर्म है जिसको बोलते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस 2
सी ए। इस तरह से आप लिख सकते हो, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। इसके आगे की पग से कान से सुन, ऐसे कर देते तो ए प्लस बी माइनस का सी, ए माइनस का बी प्लस का सी। ठीक ना। उसके बाद ए माइनस का बी और माइनस का सी। कैसे बनाओगे? इस तरह का फॉर्मूला बार बार याद नहीं करना है आपको, इसको अच्छे से लिखो। इस तरह से देखो, ए प्लस बी, बाद वाले को भी प्लस में ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना है। सी के जगह पे क्या लिखोगे? माइनस का सी। इसमें देखो कैसे लिखोगे, ए प्लस, बीच में माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे, उसके बाद प्लस का सी। ठीक। इसमें कैसे लिखोगे, ए प्लस का, फिर लिखोगे प्लस का, मैं तो हर बार बच्चे को एक ही फॉर्मूला याद करने के लिए बोलता हूँ, बस उसी से अपना काम हो जाता है। इसमें देखो ए, जहां जहां पे सी है ना, वहां पे क्या लिख दोगे? माइनस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के जगह पे माइनस सी, सी के जगह पे क्या? माइनस सी, लेकिन माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड इस ये वाले को देखो, टू ए बी, इसमें तो सी है ही नहीं, इसमें प्लस है, लेकिन ये क्या बन जाएगा? माइनस। यहाँ पे एक सी है क्या? लेकिन जैसे ही माइनस आएगा तो ये बन जाएगा माइनस टू सी। ठीक है। कहने का मतलब, सी में अगर माइनस लगा हुआ है, सी में अगर माइनस लगा हुआ है, तो जहां जहां टर्म आपका माइनस सी होगा वहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इसमें देखिए बी है ना, तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सब में होगा, लेकिन जब आपका टू बी सी लिखोगे, बी क्या है? माइनस में, तो ये वाली टर्म आपका क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। टू बी सी टू ए बी, इस तरह से लिखोगे माइनस टू ए बी। उसके बाद माइनस का टू बी सी प्लस का टू सी ए लिख सकते हो। इस वाले में देखो, ए बी सी को तो कुछ करना ही नहीं। ठीक। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में 8 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। बाकी का देखिए, बाकी का कैसे बनेगा देखो, जहां पे बी है वहां पे क्या लिख देना? माइनस, माइनस टू ए बी आ जाएगा। ठीक। बी और सी दोनों में माइनस है ना, तो जहां जहां बी और सी होगा तो माइनस माइनस बिन के क्या बन जाएगा? प्लस। बोलोगे सर बी तो माइनस में, सी भी तो माइनस में, माइनस माइनस क्या? प्लस। उसके बाद माइनस टू सी ए। समझने में किसी को कोई परेशानी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार घर पे लिखोगे ना, तब आ जाएगा समझ में। नहीं तो फॉर्मूला ऊपर वाला ही, यही मेन फॉर्मूला है, नीचे वाले सब डुप्लीकेट फॉर्मूला है। बोलिए। ये सब पीछे का क्लास है, तो हम इस तरह से आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक ना। चेहरा काला कर दिया।
नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। LHS ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। होल क्यूब कहने का मतलब आपको स्क्वायर के साथ इसको सेट कर देना। स्क्वायर का तो अपना लोग फॉर्मूला जानता ही है। तो बोलोगे स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। फिर ये ए से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए से ए में मल्टीप्लाई करो हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा 2a² बी, फिर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक। फिर आगे का टर्म में करो, बी को अल्फाबेटिकली लिखना है, ए को पहले बी को बाद, फिर ये लिखोगे 2ab², फिर ये बी को बाहर वाले से करोगे तो ये हो जाएगा बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब सी क्यूब मत बोल देना, 2a² बी और a² बी यहाँ भी, इन दोनों को आपस में ऐड करो तो ये आ जाएगा 3a², फिर बाकी को ab² और ab², इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 3ab²। इसको और अच्छा से लिखोगे, ये तो फॉर्मूला हो ही गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस, तो यहां से दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। माइनस वाला भी बता देता हूं, तो आज के लिए कंप्लीट क्लास हो जाएगा ये। ए माइनस बी का होल क्यूब, सेम कैसे बनाएगा इसको, कैसे बनाएगा मैं, LHS ए माइनस बी होल क्यूब करनी है ना, तो अलग अलग कर लेते हैं, सिंगल, और यहाँ क्या कर लेते हैं, डबल। a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab, ये बच्चे को दिखलाना पड़ता है तब आगे बनता है क्वेश्चन। ये वाला ए यहाँ चला गया, अब ये जो माइनस बी है यहाँ माइनस, ठीक ना, ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस का b²। ए से करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा माइनस 2a²b, ये हो जाएगा ab²। माइनस वाले में ध्यान रखना, माइनस से करोगे तो -a²b, फिर माइनस माइनस प्लस 2ab², फिर ये हो जाएगा -b³ a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab। बोलोगे ये कैसे कैसे हो गया सर, ab² को इसके साथ ऐड करोगे, ठीक ना, और ये वाले को थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, ये वाले को टर्म को इसके साथ, तो यहां से आप a³ माइनस b³ माइनस 3ab अगर कॉमन ले लोगे ना, तो सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस।
तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस, अगर इसी को एक और फॉर्म में लिखोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab। ठीक, यहाँ तक लिखिए, इसके बाद आज क्लास यहीं तक रहेगा आपका। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उसको घर पे अच्छे से लिख लोगे तो काम हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज ऑल फॉर अंडरस्टैंडिंग। डन। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं बेबी फॉर्मूला। बेबी फॉर्मूला इस टाइप का। ठीक ना, ये क्या कहलाता है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसी भी दो चीज माइनस में अपने को एक बार ऐड कर लेना है, दूसरी बार माइनस कर लेना। ठीक ना, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या कर लेना, एक बार ऐड कर लेना है, दूसरी बार माइनस कर लेना। एक बार मान लो ये हो गया पेन का स्क्वायर माइनस पेंसिल का स्क्वायर, पेन प्लस पेंसिल, और एक बार पेन माइनस पेंसिल। बहुत दिन पहले पढ़ाते थे ना, तो इसी को ना हम ऐसे लिखते थे, इस तरह। बहुत दिन पहले लिखते थे, अब नहीं लिखते। बाबू सुनना रोना टोना पहले लिखते थे, अब नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाले आप पहला वाला याद रखना। ठीक है, इसके आगे भी फॉर्मूला है, बट वो मैं आगे की क्लास में सिखाऊंगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है। तब इसके बाद देखना आपसे फैक्टराइजेशन का कैसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है, सारा क्वेश्चंस बनेगा। इसी शब्दों के साथ क्लास को कवर करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।